मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज माननीय अल्पना मैडम हमारे बीच कृषि वैज्ञानिक शहडोल से पधारी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत अच्छी जानकारी दी हम बहनों के लिए। श्रीमान राम रहीश राजपूत जी, व्यवहारी प्रदीप कुशवाहा जी जो हमारे सर हमारे साथ ही आए हैं, एसडीएम जयसी नगर, और हमारे युवा नेता पुष्पेंद्र पटेल जी जो समाज के कार्य में हरदम तत्पर रहते हैं, हर जगह उनको उपस्थिति रहती है। समाज के सच में समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पुष्पेंद्र भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शिव यश त्यागी पटेल नशा मुक्त के अग्रदूत, और सच में नशा मुक्ति जैसा जो आज हमारा पूरा समाज नशा में विलीन हो गया है, तो ऐसे नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। और हमारे अनूपपुर तक गए हैं, वो यहाँ तक नहीं अनूपपुर तक अभियान चला रहे हैं, मतलब पूरा प्रदेश में अभियान हो। उनका सपना है कि पूरा प्रदेश नशा मुक्त बने, पूरा हमारा भारत बने, तो सच में लगे रहते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी। और निर्विरोध सरपंच राम किशोर बैगा जी, उप सरपंच जितेंद्र पटेल जी, पूर्व उप सरपंच राम रसीले पटेल जी, वो सम्मानित पंच, और सभी मेरे अन्नदाता किसान भाई, सभी मंचा सिंह, सभी का तो नाम मैं नहीं जानती इसलिए क्षमा चाहती हूँ। सबका स्वागत वंदन अभिनंदन, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए। किसान, क्योंकि मैं तो किसान की बेटी हूँ, बचपन से देखी हूँ किसानी कैसा होता है। किसान, हमें गर्व है कि हम किसान हैं। किसको किसको गर्व है कि हम किसान हैं? हमें गर्व है कि हम किसान हैं और हम देश की बुनियाद हैं, अन्नदाता। अगर हम देखिए हमारे जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? खाना, सबसे पहले भोजन, मकान तो हम कैसे भी रह लेंगे, रहते हैं भी, पर भोजन, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। और भोजन हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? तो खाना अच्छा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए ना। तो बहनों और भाइयों, आप किसानी, जो किसान होते हैं ना, देखिए किसान, पहले किसानी में ज़्यादा मेहनत होता था कि अब होता है? बताइए। पहले मेहनत ज़्यादा था कि अब मेहनत ज़्यादा है? पहले ज़्यादा मेहनत था, पहले रोड नहीं सही था। अब मतलब वो जो आपका गाड़ा होता है, मैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, उससे पहले अब तो इतना सब कुछ ट्रैक्टर हो गया, बहुत जो सुविधा बढ़ गई है। तो हम मोटे अनाज को क्यों भूल गए हैं? हम अपने दिनचर्या में मोटा अनाज क्यों उपयोग नहीं करते हैं? हम सिर्फ क्या खाएंगे? दाल खाएंगे, चावल रोटी सब्जी, यही हम खाते हैं ना। दाल चावल रोटी सब्जी बना लिए और बस। मगर सच में अगर आप कोदो की बात करेंगे तो कोदो में इतने पोषक तत्व, अगर आप शुगर हो जाता तब कोदो ढूंढते हैं, कोदो खाते हैं। तो हम पहले से अपने डाइट में अगर कोदो का उपयोग करेंगे तो हमको शुगर होगा ही नहीं। कभी चावल खा लिए, कभी कोदो, अब तो कोदो का पुलाव भी बनता है, कोदो का खीर बनता है, कोदो को मतलब अलसी के लड्डू, जो मोटा अनाज है उसके, जैसे मक्का हो गया, मक्का का चौसेला बनता है। तो अपने जो हमारा डाइट है, जो खाने हमारा भोजन का है, तो उसको थोड़ा चेंज करके बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। कि सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी खा लिया, हमारा पेट भर गया ना, फुर्सत हो गए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो खाना, इवन मैं भी तब बार करती हूँ, फिर भी मैं अपने खाने में ना चेंज कर करके बनाती हूँ चीज़ें। आज भी अगर हम कुछ भी कितना लेट होती है, पर हम मतलब तबला होता है उसमें ही चावल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर शुगर न हो, एनर्जी रहे शरीर में। आज हम बीमार क्यों होते हैं? पहले हम खादा का, गोबर का उपयोग करते थे कि नहीं करते थे। दूध का किसमें पकाते थे? दोहनी से पकाते थे, कंडा से पकाते थे, और काम करते थे। सब्जी, अभी हम मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, आपका बाड़ी है, आप सब्जी खुद उगाइए, मार्केट में कितने दिन का सब्जी रहता है हमको नहीं पता। उसमें जो खाद, पेस्टिसाइड, यूरिया, हम सुबह उठे सीधे चाय पी लिए। चाय में कितना वो रहता पता है? चाय में इतना नुकसान करता है हमारे शरीर को। इसलिए अगर हम चाय पिए तो कुछ पहले खाएं, चाहे चना खा लें, एक बिस्किट खा लें, कुछ भी खा लें, इसके बाद ही चाय पीना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। अरे आप एक गिलास पानी पी के भी चाय पिएंगे तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा, पर हम क्या करते, डायरेक्ट हम चाय पी लेते हैं।
और नाश्ता नहीं करते, फिर भूखे रहते, खाना खा लेते हैं। मतलब ये आपकी लाइफ स्टाइल है। हम बीमार क्यों होते हैं? आज 20 साल 21 साल के लड़का को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों आ रहा है? आज हम इतने बीमार क्यों? क्योंकि हम पोषक तत्व, जो मोटे अनाज से हमें पोषक तत्व मिलता है, उसको लेना ही हम छोड़ दिए। पोषक तत्व सिर्फ हमारे 2 खेती होती है, धान की और गेहूं की। हुई तो नहीं, तो धान और गेहूं। तो हम क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, रोटी दाल यही खाते हैं। जो हम मक्का खाएं, कोदो खाएं, कुटकी खाएं। आज तो यूट्यूब का ज़माना, अब देखो, बना लो। मोबाइल, इंस्टाग्राम, ये सब कोई सब चलाते हो, देखते हो, रील्स देखते हो, तो यूट्यूब चलाओ और उसमें बना लो कि इसका क्या बन सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी बन सकती है जो हमारे भोजन में, तो हमारा स्वाद भी चेंज हो गया और हम बीमारियों से, क्योंकि हमारे शरीर को पोषक आहार की ज़रूरत है, पोषक तत्व की ज़रूरत है। और वो कहाँ से मिलेगा? हमें खाने से मिलेगा। अगर हम अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। पहले लोग 100 150 साल, 105 साल, 110 साल जीते थे। आज क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि आज हमारा जो लाइफ स्टाइल, हम रईस बन गए हैं कि हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, और रईस ही हमारे बीमारी का कारण है। हमारे खाने से पूरा पोषक तत्व चला गया और हम खुद कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जबकि आजकल इतना सुविधा हो गया है, हम चाहें तो कोदो कुटकी सब उगा सकते हैं, पर हमें करना नहीं चाहते हैं। अब पहले अरे हम जैसे बता कोदो खा रहे हैं, बोले कोदो खा रहे हो, अरे मतलब कोदो जो खाता है वो गरीब हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बड़े बड़े कोदो खाते हैं, दलिया खाते हैं। अब दलिया रात में हल्का भोजन करिए, अगर आपको बीमार नहीं होना ना, तो रात में दलिया खाइए, अच्छा खा लिए, पेट पर सो गए, वो हमारा उपज नहीं पाता है। हालांकि आप लोग गांव में रहते हो तो बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप स्वस्थ हो, मगर शहर का जो लाइफ स्टाइल है बहुत चेंज हो चुका है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन, पोषण की ज़रूरत है, और वो कहाँ से मिलेगा? खाने से मिलेगा। इसलिए खाने को अपने चेंज कर के बनाना, और जो मोटे अनाज का भी खेती करना शुरू कर दीजिए, कोदो कुटकी सब चीज़ों का भी। और बेचना नहीं है कि बेच दिए, पहले अपना खाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, इसके बाद जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे? तो पहले हमें स्वस्थ रहना है। और बहनें, अभी आप यकीन नहीं मानेंगी, परसों बहनें भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं खेती बाड़ी करके। खेती करना कोई हो नहीं पूरा। परसों मैं खुद ट्रैक्टर चला के अपना गेहूं बो के आई हूँ। भैया देखे भी होंगे, पुष्पेन भैया, तो मैं अपना खुद खेती करती हूँ, अपना खुद धान बोती हूँ। धान का देखिए, आज तो मजदूर मिलते नहीं आजकल, क्योंकि सब रईस हो गए हैं, तो अपना काम स्वयं करना पड़ता है। उनके लाला बाबू तेल लगाते रहवाते ही नहीं हैं, तो हमको लगना पड़ता है। तो खुद बहनें भी खेती कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। चाहे तो आप अपने घर से समूह बनाइए, उसमें अचार बनाइए और ऐसे चीज़ें बनाइए जो आप वो डिंडौरी और हमारे अनूपपुर में कैफ़े खुला है, कैफ़े दीदी के नाम से। वो सिर्फ कोदो का पुलाव बनाती हैं, कोदो का खीर बनाती हैं, कुटकी का, सब कुटकी का इतना बढ़िया बिस्किट लगता है ना, शुगर पेशेंट भी खा सकता है उस बिस्किट को। बिस्किट बनाती हैं। तो आप भी समूह के द्वारा ऐसा कुछ बना के जो आपका पूरा आंधी का नाम रोशन हो, ऐसा 10 समूह बनाइए 10 बहनों का, और ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाइए जो पूरा आपका इंडिया में सेल हो। और होगा, जब आप अच्छा काम करोगे, आत्मनिर्भर बनोगे इस सब चीज़ों से, तो खेती करना गुनाह नहीं है। खेती कहते हैं ना, हम किसान हैं। किसान आप देखिए, सागर साइड चले जाइए, सिंहपुर साइड, 10-10, 20-20, 50-50 लाख का लोग लहसुन बेच लेते हैं, चना बेच लेते हैं, लहसुन बेचते हैं। वो किसान को देखिए कितना लाइफ स्टाइल लॉयल ज़िंदगी जीता है, वो भी किसान है। अगर हम शहर में आज चले जाओ तो हमारे कहाँ से आ गया, कैसे चावल खरीदना पड़ेगा। एक बार इंसान चिंता हो जाता है ना, कितने लोगों को कैसे खिला सकते हैं 10 लोग। पर अगर हम आपके यहाँ गांव में 20 लोग आ जाए, 50 लोग, आप, क्योंकि आप अन्नदाता हो, बस खुद इतना तो ऐसे खिला दोगे। पर शहर वाले व्यक्ति सोचता है, क्योंकि मार्केट का खरीद के खाता है। इसलिए अन्नदाता को मैं तो बहुत बड़ा वो मानती हूँ। और बहनें भी आएँ, आत्मनिर्भर बने, कृषि के क्षेत्र में समझें। और अब डाइट में जैसे चीज़ें, अपने डाइट को कैसे हमें नाश्ता जरूर करना है, सुबह उठना है तो चाय खाली पेट नहीं पीना है, कभी चना वो कर लीजिए, भिगो लीजिए, उसको खा लीजिए। और मुनगा का ना कढ़ी, मुनगा का जो फूल होता है उसका कढ़ी भी बनता है, मैडम ने बताया। तो मुनगा के उसका कढ़ी भी बनता है, फूल का। हेलो, मुनगा के फूल का कढ़ी भी बनता है। बस आपको यूट्यूब में देखना है हम इस चीज़ का कैसे क्या बना सकते हैं, जो मोबाइल चलाते हैं और जो फिर अपने जैसे जो नहीं चलाते तो बता दे कि आज हम ये चीज़ बनाए तो अच्छा लगा। मुनगा के पत्ते का भाजी भी बनता है,
मैडम ने जैसे बताया, तो बहुत चीज़ें अपन रूटीन भी जो अपना खाना है वो चेंज भी हो जाएगा और हमें पोषण भी मिलेगा और हम बीमार भी नहीं होंगे। और जो बहनें हैं